हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे डेडलॉक इन ओएस। सो मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो यूट्यूब पे दे रखी हैं उनमें ओएस का इतना अच्छा हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूट्यूब से पढ़ रही थी मेरे एग्जामिनेशन के लिए, सो कुछ कुछ चीज़ें लैक कर रही थी कुछ कुछ वीडियोस में, जो कि बहुत मिलियंस में व्यूज़ हैं जिनके, अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे वो। सो मैं अपनी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं वो आपको समझने में दिक्कत ना हो। सो बिल्कुल कट टू क्लियर मैंने अब समझाया हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट करे डेडलॉक को हम पढ़ते हैं। डेडलॉक होता क्या है? सो डेडलॉक इन इज़ अ सिचुएशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर टू और मोर प्रोसेसेस आर अनेबल टू प्रोसीड। दो प्रोसेस हैं, वो आगे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज विच इज़ वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस। किसी एक प्रोसेस के पास में रिसोर्स है जो कि दूसरे को चाहिए, जिसकी वजह से वेटिंग का जो टाइम है वो बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो जो प्रोसेसेस होती है वो स्टक हो जाती हैं, फंस जाती हैं एंड वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर एवर, और एक दूसरे का रिसोर्सेज का वेट करती रहती है फॉर एवर तक। वो इतना गंदा फंस जाती हैं। ठीक है, प्रोसेस जो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, डेडलॉक क्या है? फंसाव, माने कि जो रिसोर्स लेने के चक्कर में जो प्रोसेसेस होती हैं वो फंस जाती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल क्या होएगा? कंसिडर टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस ए के पास में पेन है और उसको नोटबुक चाहिए। प्रोसेस बी के पास नोटबुक है और उसको पेन चाहिए। ठीक है, तो दोनों वेट कर रहे हैं एक दूसरे का जो रिसोर्स है उसको रिलीज़ करने के लिए, बट कोई भी उस प्रोसेस को रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो दोनों ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको बोलते हैं फंसाव। फंसना माने डेडलॉक हो जाना। नेसेसरी कंडीशन क्या है? इसको कॉफमैन कंडीशन भी बोलते हैं। 4 नेसेसरी कंडीशन है ये डेडलॉक को होने के लिए। ये 4 होंगे तभी डेडलॉक पॉसिबल होगा। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, माने कि जो रिसोर्स है कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम, माने कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को अपने पास रखेगा एक समय पर। ठीक है, इफ़ अनदर प्रोसेस रिक्वेस्ट, अगर दूसरा प्रोसेस उसको रिसोर्स को रिक्वेस्ट करता है, सो इट मस्ट वेट, उसको वेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अ प्रिंटर कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन प्रोसेस, माने कि एक जो प्रिंटर है वो एक ही प्रोसेस को यूज़ करेगा एट अ टाइम। ठीक है, एक ही प्रोसेस का वो चालू करेगा। प्रिंटर क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। अब उसको फ़ोटोकॉपी करना है तो वो उसका प्रोसेस बन गया। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड उसमें डाल दोगे तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड है होल्ड एंड वेट, माने एक चीज़ को होल्ड कर लेना और दूसरे को वेट कराना। ठीक है, अ प्रोसेस इज़ होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स, एक प्रोसेस को केवल एक ही रिसोर्स अपने पास रखना चाहिए। जब तक वो उसको रिलीज़ करेगा तब दूसरे वाला उसको रिसोर्स प्रोवाइड कराएगा। ये होता है होल्ड एंड वेट, माने लेना और देना। सबसे पहले आप कोई रिसोर्स छोड़ो फिर दूसरा पकड़ो। ठीक है, दो तीन एक साथ एक टाइम पर मत लो। एंड वेटिंग फॉर एडिशनल रिसोर्स, माने दूसरे रिसोर्स लेने के लिए वेट करना। हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस, जो कि दूसरे प्रोसेसेस के पास में अभी है। ठीक है, एग्जाम्पल, जो प्रोसेस ए है वो पेन होल्ड कर रहा है और नोटबुक का वेट कर रहा है। ठीक है, वो उसको मतलब ज़बरदस्ती नहीं ले रहा है, वो वेट कर रहा है। इस डायग्राम में आएंगे तो देखेंगे कि जो रिसोर्स वन है उसको सॉरी प्रोसेस वन है उसको रिसोर्स वन असाइंड हुआ है और वो वेट कर रहा है रिसोर्स टू के लिए। यहीं दूसरी तरफ जो प्रोसेस टू है उसको रिसोर्स टू असाइन हुआ है और वो वेट कर रहा है रिसोर्स वन के लिए, माने कि पूरी खिचड़ी पक रही है। ठीक है, जैसे प्रोसेस वन, उसके पास एक चीज़ है और वो दूसरी मांग रहा है, लेकिन जो चीज़ है वो दे भी नहीं रहा है। ऐसी प्रोसेस टू है, वो दूसरी चीज़ मांग रहा है लेकिन जो उसके पास है वो रिलीज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नंबर थर्ड है नो प्रियम्पशन, माने रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन अवे फोर्सफुली। आप कोई भी रिसोर्स को किसी भी प्रोसेस से फोर्सफुली नहीं ले सकते हो। आप किसी भी छोटे बच्चे से उसकी चॉकलेट फोर्सफुली नहीं ले सकते हो। दे मस्ट बी रिलीज वॉलंटरली बाय द प्रोसेस, माने प्रोसेस को वो खुद वॉलंटरली देना पड़ेगा, वॉलंटरली रिलीज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, यू कैन नॉट टेक द पेन फ्रॉम समवन विदाउट परमिशन, आप किसी का पेन बिना परमिशन के नहीं ले सकते हो। इसको बोलते हैं नॉन प्रियम्पशन। सर्कुलर वेट,
अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग इन अ सर्कुलर मोशन, माने सर्कुलर चेन में जो सेट ऑफ प्रोसेसेस है वो घूमे जा रहे हैं। जैसे ए वेट कर रहा है बी के लिए, बी वेट कर रहा है सी के लिए और सी वेट कर रहा है ए के लिए। इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट। फिर आता है, मैंने 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे बीसीए के ऑपरेटिंग सिस्टम के। उन 5 साल में मुझे जितने डेडलॉक के क्वेश्चन मिले और जितने पॉसिबल डेडलॉक के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब मैंने निकाल लिए। मई 25 में दे रखा था डेडलॉक क्या है, कंडीशन क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताई। ठीक है। सेक्शन सी में दे रखा था कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं डेडलॉक हैंडल करने के लिए, डिटेंशन रिकवरी क्या है। फिर वही सब चीज़ घूम घूम के पूछ रखा है। 24 में 4 कंडीशन डेडलॉक की, प्रिवेंशन अवॉइडेंस क्या है, कंडीशन डेडलॉक की क्या है। तो सब चीज़ मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया। जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था वो सारे डाल दिए, प्लस उनके आंसर क्या होंगे ईजी एक्सप्लेनेशन में इसी वीडियो में मैं सब चीज़ समझाऊंगी। ठीक है। बेस्ड ऑन पेपर आप इन टॉपिक्स को 100% प्रिपेयर कर लो। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, 4 नेसेसरी कंडीशन, डेडलॉक को प्रिवेंशन, माने डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे होता है, अवॉइडेंस कैसे होता है, और इसमें एक बैंकर एल्गोरिदम आती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। डिटेंशन क्या होता है, रिकवरी क्या होता है, ये मैं इसमें पढ़ाऊंगी। और जो डाइनिंग फिलोसफी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी जब इस वीडियो में 50 कमेंट्स होंगे कि उनको बैंकर एल्गोरिदम चाहिए। ठीक है। सो उसमें आप कमेंट में लिख दो कि नीड बैंकर्स एल्गोरिदम। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है, डेडलॉक प्रिवेंशन इज़ अ टेक्निक to ensure that at least one of the necessary condition of deadlock does not hold। कुछ समझ नहीं आया होगा, नीचे हिंदी वाले पे आओ। डेडलॉक प्रिवेंशन का क्या मतलब है, ये मतलब है कि हम सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि डेडलॉक होने की पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाए। ठीक है। और डेडलॉक होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 4 कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रिएम्पशन, सर्कुलर वेट, जो कि हमने पढ़ा है। सो प्रिवेंशन में हम इन 4 में से किसी एक कंडीशन को तोड़ देते हैं ताकि तभी जो डेडलॉक होता है वो कभी बने ही ना। ठीक है। इन चारों में से आप किसी भी एक कंडीशन को तोड़ दो ताकि उससे डेडलॉक पैदा ही ना हो। ठीक है। जो मैंने आपको 4 कंडीशन पढ़ाई हैं आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो पीछे रिवाइंड बैक करके देख लो फटाफट से 2x की स्पीड में और दोबारा से इस पॉइंट पे आ जाओ। इन 4 में से अगर आप किसी एक भी चीज़ को तोड़ देते हो, कोई भी एक चीज़ नहीं होने देते हो तो उससे डेडलॉक नहीं बनता है। ठीक है। और ऊपर मैंने आपको मेथड्स लिख ही रखे हुए हैं कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसको क्या कर दो, मेक रिसोर्सेज शेयरेबल वेयर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ से रिसोर्स शेयर कर दो। होल्ड एंड वेट माने कि जो प्रोसेस है मस्ट रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज एट वन, एक रिसोर्स को जो प्रोसेस है वो एक ही रिसोर्स को क्या करेगा वो रिक्वेस्ट करेगा। नॉन प्रीएम्पशन, रिसोर्स कैन बी टेकन बैक, रिसोर्सेज को वापस लिया जा सकता है। सर्कुलर वेट, असाइन ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्सेज, माने रिसोर्सेज को असाइन करने में हेल्प करना। सर्कुलर वेट क्या है, ए से बी, ए बी का वेट कर रहा है, बी सी का वेट कर रहा है, सी ए का वेट कर रहा है, तो वेट ना हो, वो वेट हट जाए तो उससे क्या हो जाएगा, डेडलॉक भी हट जाएगा। फिर आता है डेडलॉक अवॉइडेंस। Deadlock avoidance ensure that the system will never enter an unsafe state। माने 2 स्टेट होती हैं, एक सेफ स्टेट और एक अनसेफ स्टेट। जो डेडलॉक है उसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, जब आप रिसोर्स तब ना दो जब वो अनसेफ है, आप तब दो जब वो सेफ है। माने ये पहले चेक करता है कि जो रिसोर्स देने के बाद में सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। अवॉइडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहता है। कैसे कि वो पहले ही चेक करता है कि वो रिसोर्स देने के बाद जो उसका सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या नहीं है। अगर होगा तो वो दे देगा रिसोर्स, और अगर नहीं होगा तो वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, वो नहीं देगा। ठीक है। सेफ स्टेट क्या है, जहाँ सभी प्रोसेसेस कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब इसका जो सबसे फेमस एल्गोरिदम है वो है बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है। वही ऊपर मैंने उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी सब सेम है। डेडलॉक डिटेक्शन क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन इज़ अ मेथड टू डिटेक्ट डेडलॉक आफ्टर इट हैज़ अकर्ड। माने जब डेडलॉक हो जाता है तब उसको
डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्शन का ये नहीं होता ये पहले डिटेक्ट कर लिया, नहीं, जब डेडलॉक हो जाता है तब वो डिटेक्ट किया जाता है। इसकी मेथड्स दे रखे हैं, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ और डिटेक्शन एल्गोरिदम। ठीक है, नहीं समझ आया हो नीचे आओ। डिटेक्शन में हम डेडलॉक को रोकते नहीं हैं बल्कि होने देते हैं और बाद में चेक करते हैं कि डेडलॉक हुआ है या नहीं। ठीक है, सिस्टम पीरियोडिकली चेक करता है कोई प्रोसेस स्टक तो नहीं। ठीक है, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ में साइकिल है या नहीं, अगर साइकिल है तो माने डेडलॉक है। साइकिल वाला मैंने आपको बताया था, होल्ड एंड वेट वाला। साइकिल में क्या रहता है, ए बी का वेट कर रहा है, बी सी का वेट कर रहा है, ये सब चीज़ क्या होती है, साइकिल। तो अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल आ रही है, इसका मतलब क्या लग गया, डेडलॉक लग गया है। इसी को बोलते हैं डेडलॉक डिटेक्शन। फिर आता है डेडलॉक रिकवरी। अब आपने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ डेडलॉक है, तो उसको क्या, अब आगे क्या करेंगे हम। सो डेडलॉक रिकवरी का मतलब है डेडलॉक हो गया, अब क्या करें। सिस्टम के पास दो मेन ऑप्शन होते हैं, प्रोसेस टर्मिनेशन माने एक या ज़्यादा प्रोसेस को ख़त्म कर दो। ठीक है, रिसोर्स प्रीएम्पशन माने रिसोर्सेज छीन लो और दूसरे प्रोसेसेस को दे दो। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमारे पास में रहते हैं रिकवरी के लिए। ठीक है, डेडलॉक रिकवरी का नीचे ही मैंने वो लिख रखा है इंग्लिश में, बाकी सब सेम है। और इसको आप रिवीजन के लिए देख सकते हो। फाइनल रिवीजन ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले प्रिवेंशन, डेडलॉक होने ही मत दो। अवॉइडेंस, सेफ स्टेट चेक करके चलो, अगर सेफ है तो दे दो, नहीं तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दो। डिटेक्शन, डेडलॉक को ढूंढो, डेडलॉक हो चुका है बस उसको ढूंढोगे कहाँ हुआ है। रिकवरी, अब डेडलॉक को हटाओ। ठीक है, हटाने का मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे हटाओगे, या तो प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो या रिसोर्स प्रीएम्पशन कर दो। अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाते हैं कि हमको आगे वाला चाहिए और हिंदी एक्सप्लेनेशन में भी चाहिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो खोलें और हिंदी पढ़े एकदम से समझ में आता है, तो वो मुझे कमेंट्स में लिख के दोगे जब भी आगे वीडियो बनेगी। और वीडियो आपकी मिल जाएगी आपको 2 दिन में। अगर 2 दिन में कमेंट आ जाता है तो वेल एंड गुड है, बाकी वीडियोस चलती रहेंगी। आप चैनल के साथ में जुड़े रह सकते हो। मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो।